ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 6। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। पहले हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक सुंदर कथा। आइए रसपान करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के सिवा दूसरा और कोई नहीं था। इसी बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपनी पीताम्बर से बांधकर उनको वहीं पर खड़ा रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर में एक वृक्ष था, उसके नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए उपहार तैयार करने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी बरगद के वृक्ष के नीचे पीछे से आवाज लगाई कि वो अब थोड़ी भी देर नहीं रह सकती और कहने लगी, अब मेरी आंखों में दर्द होने लगा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे। वहीं कदम के वृक्ष से नीचे से जवाब दिया कि राधे, बस कुछ पल के लिए आप और प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके उनका इंतजार करने लगी और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगे। जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास आए और श्री कृष्ण ने अपनी हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीताम्बर हटाया। फिर राधा जी को अपना उपहार दिखाने के लिए एक कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा जी को खूबसूरत उपहार दिखाकर बहुत ही प्रसन्न कर दिया। श्री राधा जी ने जब देखा, एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले पर जा लपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से उपहार श्री राधा के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि कान्हा, पीछे से थोड़ा झूला को धक्का तो दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगे और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते और राधा जी जब आगे की ओर जाते या पीछे की ओर आती, श्री राधा जी के कोमल चरण यमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकलते। ऐसे ही कुछ समय चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले पर लगी, एक श्वेत फूल पर जा पड़ी। उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे ब्रज में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए। इस बात भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैं त्रेता युग से लाया था। और त्रेता युग ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य होने लगा। फिर पूछी कि त्रेता युग से कैसे। फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर उन्हें राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपनी आंखों में लिए राधा जी को बताने लगे कि हाँ राधा, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे, मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बनाया वो पुष्प से निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय मैं राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए। जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर ली और तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों को चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो। आइए हम आगे की कथा रसपान करते हैं। पार्वती जी ने महादेव से कहा कि हे भगवान, आप मुझे आगे की कथा सुनाइए। महादेव जी पार्वती को कहने लगे कि हे पार्वती, राधा जी श्री कृष्ण के प्राणों की देवी, उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राधे, तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, वही रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में श्री कृष्ण प्रिया, तुलसी कानल में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती और चंपक कानन में क्रीड़ा
और चंद्र में चंद्रावली, विरजा तटवर्ती कानन में विरजा दर्पणहंत्री, पदावन में पदावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीर में भद्रा और काम्य कवन में काम्या, बैकुंठ में महालक्ष्मी और नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मृत्यु लोक में हरि प्रिया लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वहीं अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्मा वक्ष में विलास करती है। हे देवी राधे, तुम ही अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ तुम्हारे गोप कूपों से प्रकट हुई है। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला से अंशस्वरूपा है। सतरूपा सची और दीति तुम्हारी कला की कला स्वरूपिणी और देव माता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कला स्वरूपा है। हे सुबे, देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई है। कृष्ण पूजिते, तुम मुझे कृष्ण की भक्ति और कृष्ण का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार पनिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें और यह प्राचीन शुभ स्त्रोत श्री हरि की भक्ति एवं दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात विष्णु के समान है। जीव मुक्त एवं पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है। अंत में सब पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण धाम में जाता है। हे पार्वती, आदिकाल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी सरस्वती गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर साई श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके श्री सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की, उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वरदान से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्त्रोत सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन, ब्राय रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्त्रोत से संतुष्ट हुई सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिका की पूजा कर उनका इस प्रकार सत्वन किया। श्री कृष्ण कहने लगे, हे सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे श्री कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवन आत्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी वे अब तत्काल कहाँ चली गई। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तो मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है। तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। मेरी कला से तुम सगुण रूप से प्रकट हुई हो। स्वयं तो निर्गुणा प्राकृतिक गुण से रहित हो। ज्योति पुंज की तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की अनेक रुचि के कारण अनेक प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही पार कटे हुआ है। तुम्ही पूर्ण रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मा लोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम्ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम्ही समस्त गोलोकों की अधीश्वरी राधा हो।
तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हूँ। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं सब है। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में मैं अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के पारकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हो। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं और तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ सब मृतक के समान है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मुख हो जाते हैं। जैसे कुमार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाहक कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। हे प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव और कामिनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। उसके बाद सारा जगत संतृप्त हो गया और श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरि कृपा श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयजन गोलोक धाम को चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, श्री कृष्ण की कृपा भक्ति और देश भाव प्रकट कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। पार्वती, पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए, तब इसी स्तोत्र के पाठ से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने प्रेम दुर्लभ लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। हे पार्वती, जो मनुष्य प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, अवश्य ही भवबंधन से मुक्त होकर गोलोक धाम में चला जाता है। श्री पार्वती जी महादेव जी से कहने लगी, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र अत्यंत अद्भुत है, उसे भी मैं सुनना चाहती हूँ। अब राधा कवच का वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से उसे भी सुनना चाहती हूँ। श्री महेश्वर ने कहा कि हे दुर्गे, सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूह कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे सुरेश्वरी, तुम स्वर्ग लोक जननी हो। मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया था। इसी को धारण करने से प्रकृति से पार्वती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए थे। जगत पालन विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं। इसी का आश्रय से महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इसी कवच का धारण करके और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धन अध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि इंद्र देवताओं के स्वामी तथा मनु नरेशों के भी सम्राट हुए। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए। सूर्य देव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं तथा पवन देव मंद गति से प्रवाहित हो तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है। इसके पाठ को धारण करने से
परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया और कुंभज ऋषि ने पृथ्वी को पी लिया। इसे धारण करने से भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त एवं सिद्ध हो गए। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ सिद्ध हो गए, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु जिसमें निर्भय होकर द्वेष करते हैं, कुरुम शेष को भी धारण करते हैं, वायु देव और सबके आधार हुए और वरुण सबको पवित्र करने वाले हो सके हैं। हे शिवे और मुनिवर दुर्वासा ने अपनी पत्नी का वियोग होने पर पूर्व काल में देवी काल स्वरूपा वसुदेव कुमारी एकानसा को प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने रावण द्वारा हरी हुई सीता को इसी कवच के प्रताप से प्राप्त किया था। राजा नल ने इसी के पार से सती दमयंती को पाया था। महावीर शंखचूंड इसी के प्रभाव से दैत्यों का स्वामी हुआ। हे दुर्गे, इसी का आश्रय लेने से वृषभ नंदेश्वर मुझको वहन करते हैं और गरुड़ श्री हरि के वाहन हो सके। पूर्व काल के सिद्धों और मुनियों ने इसी के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त कर ली। इसी को धारण करके महालक्ष्मी संपूर्ण संपदाओं को देने में समर्थ हो सकी। सरस्वती को सत्पुरुषों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ तथा काम पत्नी रति क्रीड़ा में कुशल हो सकी। वेद माता सावित्री ने इस कवच के प्रभाव से ही सिद्धि को प्राप्त कर लिया। इसी को धारण करके तुलसी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। इसका आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि तथा संपूर्ण शिष्यों के संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सीधा हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र पाया। सतरूपा ने जो प्रियव्रत और उतानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए तथा तुम्हारी माता मीना ने जो भी तुम जैसी देवी गिरजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस जन्म मंगल राधा कवच से प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है, स्वयं राशेश्वरी देवता है। श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के समक्ष इस कवच को प्रकाशित करे। जो शठ तथा दूसरे का शिष्य हो, उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अधिकारी को यह कवच न दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे की कथा हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी प्यारे भक्तों, राम राम।